लोक कला संस्कृति और जीवन का गहरा संबंध है। सामाजिक चेतना, आर्थिक विकास, राजनीतिक उथल पुथल, वैज्ञानिक प्रगति, यातायात, संचार के साधनों में जब द्रुत गति से विकास होता है तो हमारी संस्कृति, लोक कला और जीवन प्रभावित होता है। आज विज्ञान की प्रगति ने जो नई क्रांति की है उससे हमारे पारिवारिक संबंधों में बड़ा परिवर्तन आया है और उससे लोक कला, जीवन और संस्कृति के जो संबंध हैं उनमें कई नए आयाम उद्घाटित हुए हैं। इन पर विचार करते समय हमें सर्वप्रथम ये देखना होगा कि लोक क्या है, कला क्या है, संस्कृति क्या है, जीवन क्या है और इनमें परस्पर क्या संबंध है। लोक की अवधारणा के संबंध में विद्वानों के, समाजशास्त्रियों के अलग अलग मत हैं। पश्चिमी विद्वानों ने जब हमारे देश में आकर यहाँ के लोक जीवन का अध्ययन किया तो उन्होंने लोक को फोक का पर्यायवाची माना और उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि वे लोग जो अशिक्षित हैं, जिनके आदिम संस्कार हैं और जो पिछड़े हुए हैं, यहाँ तक कि जो असभ्य हैं, जंगली हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन्हें लोक कहा। लेकिन यह उनकी सही दृष्टि नहीं है। भारतीय दृष्टि से अगर हम लोक को देखें तो लोक का अर्थ होता है विश्व, भुवन, संसार। लोक में चाहे वो गांव के हों, चाहे शहर के हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, सबका समावेश होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो कॉमन मैन है, जो जनसाधारण है, जो जन सामान्य है, वह सब लोक में समाविष्ट होता है। दार्शनिक दृष्टि से अगर लोक की व्याख्या करें तो लोक दर्शने, लोक का अर्थ होता है देखने वाला, दृष्टा। और दृष्टा को हमारे यहाँ ऋषि कहा गया है, स्वयंभू कहा गया है, कवि कहा गया है। इस दृष्टि से जो अपने परिवेश को, जो अपनी प्रकृति को सजग होकर, सावधान होकर, जागरूक होकर देखता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने जमीन की, अपने परिवेश की गंध को पहचानता है, रंग, रूप, रस और स्पर्श को अनुभव करता है, अपने पिंड में और अपने ब्रह्मांड में जो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, इन सबको देखकर वो अपने आप को बुनने लगता है, अपने स्व का विस्तार करने लगता है। तब कला का जन्म होता है। और इस दृष्टि से कला हमारे संस्कारों से जुड़ती है, हमारे जीवन से जुड़ती है। जब वह बाह्य और भीतरी संवेदनों को, स्पंदनों को, धरती की धड़कन को, उसकी माटी और सुगंध को, बरसात को, गर्मी को, सर्दी को, नित्य बदलते हुए जीवन के स्वरूपों को, क्रियाओं को, घटनाओं को देखता है और अपने अंतस में उनको अंकित करता है, तब कला का जन्म होता है। एक शास्त्रीय कला है और एक लोक कला है। शास्त्रीय कला कुछ नियमों से बंध जाती है, जकड़ जाती है, लेकिन लोक कला स्वतंत्र होती है। वह अपनी स्थानीय उपकरणों से, अपने स्वदेशी भाव बिंदुओं से अपने को बुनती है, अपने को रूप देती है। लोक कला में जो कलाकार होता है वो स्वयं केंद्र में होता है। अपने श्रम से, अपनी चेष्टाओं से वो उसको रूप देता है और यह कला जब रूप लेकर प्रकट होती है तो संस्कृति में माधुर्य छलकने लगता है। इस कला के दो रूप हम देख सकते हैं। एक तो वह रूप है जिसमें कलाकार स्वयं अपने शरीर को कला का रूप दे देता है। शरीर स्वयं कला के रूप में अभिव्यक्त होता है और लोक नृत्य हमारे सामने आता है। लोक नृत्य में एड़ी से चोटी तक, नख से लेकर शिखा तक जो नर्तक है, जो नृत्यांगना है, वो अपने विविध भावों को अभिव्यक्त करती है।
गणगौर का त्योहार जब आता है तो घूमर नृत्य समूह के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। एक विशेष प्रकार के परिधान में, कहा जाता है 108 कलियों के घाघरों में जब 7 या उससे अधिक नर्तकियां सजती हैं और जब वो गाती हैं, भंवर माने खेलन दो गणगौर और हमारी घूमर छे नखरा ली, तो गणगौर का रूप प्रकट होता है। गण माने ईश्वर, शिव, और गौर माने पार्वती। शिव और पार्वती की आराधना हमारे यहाँ की बालिकाएं, हमारे यहाँ की सधवाएं करती हैं। होली के बाद से यह त्योहार आरंभ होता है। एक विशेष प्रकार का नृत्य है तेरा ताली। रामदेव के भक्त कांवर ये नृत्य करते हैं। उनकी औरतें इस नृत्य को एक विशेष रूप देती हैं। अपने शरीर पर वो 13 मजीरे बांधती हैं। 9 मजीरे अपने दाएं पांव पर और 2-2 मजीरे अपने हाथों की कोहनियों पर और एक मजीरा अपने हाथों में। और उस हाथों के मजीरों को जब वो पैरों के मजीरों के साथ, जब अपनी कोहनियों के मजीरों के साथ उसकी टक्कर देती हैं, उसको बजाती हैं, तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगित हो जाती है। पूरा वातावरण संगीतमय बन जाता है। इस नृत्य के साथ साथ विशेष प्रकार की कलाएं प्रकट होती हैं और जो देखता है उसको मंत्रमुग्ध कर देती है। तेरा ताली नृत्य करने वाली नर्तकियां या तो बैठे बैठे या लेटे लेटे विभिन्न प्रकार के कौतुक करती हैं। उनके सिर पर कांसे के थाल में चर्बी रहती है, उस पर दीपक जलता रहता है और उनके मुंह में एक तलवार रहती है। इस प्रकार तेरा ताली नृत्य में वे अपने आराध्य को, रामदेव को रिझाती हैं और उसके साथ पूरा जीवन क्रम रूपायित होता है। अनाज को कूटना, अनाज को बीनना, आटे को पीसना, आटे को गूंदना, रोटले बनाना, दही को बिलोना, दही से मक्खन निकालना, घी निकालना, खेतों में खड़ी हुई फसल को काटना, ये जीवन के जो सारे क्रियाकलाप हैं, जो दैनिक घटनाएं हैं, उनको लोक नृत्य में बांधा गया है। और एक और नृत्य विशेष प्रकार का अग्नि नृत्य, जो बीकानेर के जिले में जो जसनाथी सिद्ध हैं, जो उनके भक्त हैं, वे सिद्धाचार्य जसनाथ को रिझाते हैं, राती जगह करते हैं। शमी की लकड़ियां का ढेर बना दिया जाता है, चबूतरा बना दिया जाता है, गायक दल गाने लगते हैं और उधर नर्तक दल अपने आराध्य का नाम लेकर फतेह फतेह करते हुए उस अग्नि को स्पर्श करते हैं। उस आग में एक विशेष प्रकार का अनुराग, एक विशेष प्रकार के फाग का माहौल खड़ा कर देते हैं। और इसी शरीर को कला रूप देने वाला एक दूसरा प्रकार है लोक कला का, जिसे हम लोक नाट्य कहते हैं, जिसमें कलाकार विभिन्न जो स्वरूप हैं उनको स्वयं धारण करता है, वो लीलाएं करता है। रामलीला, रासलीला, इसी प्रकार के लोक नाट्य हैं। वो विभिन्न प्रकार के ख्याल खेलता है, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग प्रदेश के, चीड़ावी ख्याल, कुचामणी ख्याल, करोली के ख्याल। और एक भीलों का विशेष प्रकार का लोक नाट्य है गवरी, जिसके लिए कोई रंगमंच विशेष नहीं बनाया जाता, एक चौपाल, चौराहा, रंगमंच बन जाता है। और इस नाट्य में 50 से लेकर 100 तक कलाकार आते हैं। ये शिव की कथा है, भस्मासुर जो उनसे वरदान मांगता है, लेकिन स्वयं शिव को भस्म करना चाहता है। तब विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके आते हैं, पार्वती का रूप धारण करके आते हैं और शिव को बचाते हैं। और तो वो वरदान मांगता है भस्मासुर कि मुझे अमर कर दीजिए। उसकी अमरता को कायम रखने के लिए भील लोग ये नृत्य करते हैं और उन क्षेत्रों में जाते हैं कि जहां उनके गांव की बेटी विवाहित है, किसी भी जाति की हो, जहां जहां उनकी बहन बेटी है, वह वो जाते हैं और ये नृत्य करते हैं। दिन को नृत्य होता है, 1.25 महीने तक नृत्य चलता है। और उसमें राई बुढ़िया जो शिव का प्रतीक बनकर के आता है, मुखोटा लगाता है, और राई होती वो पार्वती होती है, और घर घर जाकर उनको चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। एक विशेष प्रकार का सामंजस्य, कोई भेदभाव नहीं ऊंची और नीची जाति का। एक विशेष प्रकार का यह हमारा गौरी नाट्य। और एक विशेष प्रकार का और नाट्य है जिसको हम कांवड़ कहते हैं। लकड़ी का बना हुआ एक मंदिर
जो स्थिर नहीं है, चलता फिरता है। और मंदिरों में तो भक्त स्वयं भगवान के पास जाते हैं, लेकिन ये कावड़ एक इस प्रकार का मंदिर है जिसमें स्वयं भगवान भक्तों के पास जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं। कावड़िया भाट उस कावड़ मंदिर को लेकर घर घर जाते हैं और सबका स्वागत करते हैं। इसमें राम भी हैं, इसमें कृष्ण भी हैं, इसमें रामायण भी है, महाभारत भी है, सत्य हरिश्चंद्र भी हैं, नल दमयंती भी है। लोग जीवन को शिक्षित करने का एक विशेष प्रकार का चलता फिरता मंदिर यह है कावड़। और एक लोकनाट्य कठपुतली जो निर्जीव है, लेकिन उसमें कलाकार प्राणों का संचार कर देता है, वो सजीव हो उठती है। अमर सिंह राठौड़ की कठपुतली, इस पे रामायण को बांधा गया है, पंचतंत्र को इसमें पिरोया गया है। लोग जीवन को शिक्षित करने का एक बहुत बड़ा साधन कठपुतली है। और फिर हमारी लोक कला का एक ऐसा स्वरूप आता है जिसमें कलाकार अपने हाथों से किन्हीं और वस्तुओं पर अपने अंतस की अभिव्यक्त करता है। और इसमें आता है लोक मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां। नाथद्वारा के पास मोलेला एक गांव है, वहां के कुमारों को यह वरदान है कि वो मिट्टी का लोंदा रखते हैं और अपने हाथों से तुरंत मूर्ति खड़ी कर देते हैं। एक सजीव मूर्ति, धर्मराज की मूर्ति, नारसिंह की मूर्ति, कालका माता की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, देवियों की मूर्ति, नाना प्रकार की मूर्तियां जिसमें वो प्राणों का संचार करते हैं। धातु की मूर्तियां, रामदेव की मूर्तियां और अनेक देवी और देवता उनके आराध्य बन जाते हैं। सारे जीवन को, संस्कृति को इन मूर्तियों के माध्यम से एकता के सूत्र में, आस्था के सूत्र में बांधा जाता है। और एक कला का और रूप है, वो है लोक चित्र। चित्रों में अपने संस्कारों को, जन्म के संस्कार, विवाह के संस्कार, अपने दैनिक घटना चक्रों को, अपने तीज और त्योहारों को बांधा जाता है, उकेरा जाता है। और ये चित्र अपने शरीर पर लगाए जाते हैं, जिसमें गोदना, जिसमें स्त्रियां खास तौर से, पुरुष खास तौर से अपने शरीर पर, आंख पर, नाक पर, ठुड्डी पर, हथेली पर अपने अपने आराध्यों को कुरेदते हैं और अपना मंगल और अपना शुभ उसमें देखते हैं। और मेहंदी जो अपने हाथों पर अलग अलग ढंग से स्त्रियां सजाती है। कोई ऐसा अवसर नहीं जहां मेहंदी ना हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो। मेहंदी उसके सुहाग की, उसके सौभाग्य की, उसके मंगल की प्रतीक है। अपने आराध्य को, अपने पीर को, अपने भगवान को वो मेहंदी चढ़ाता है। और फिर घर और आंगन को लीपा जाता है, मान्य सजाए जाते हैं, रंगोली बिखेरी जाती है घर घर और द्वार द्वार पर। और हमारे भीत कोरे न रह जाएं, इसलिए भीतों पर चित्र कुरेदे जाते हैं। एक संध्या का चित्र आश्विन प्रतिपदा से आरंभ होता है और 16 दिन तक चलता है। एक संध्या कुमारी जो 16 वर्ष में प्राणांत हो गया जिसका, उसकी अमर स्मृति में कुमारी बालिकाएं संध्या करती हैं, व्रत करती हैं, दीवारों पर गोबर से पोतती है और कोट बनाती है। उसमें वो अपने भावी वर की मंगल कामना करती है। और भित्ति चित्र जिसमें हमारा राजस्थान, हमारा शेखावाटी का एरिया